अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारी इस किताब का आखिरी इंशाल्लाह ये सेशन होगा। और पिछली बार हमने पढ़ा था कि तरबियत आसान है, तरबियत क्यों आसान है, और तरबियत के 3 पहलू हैं, वो भी हमने अलग अलग डिस्कस किए थे। आज की सेशन में हम बात करेंगे कि तरबियत की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्या चीजें हैं जो तरबियत से पहले, प्री रिक्विजिट्स जो हैं तरबियत से पहले के, वो हमें वो क्या क्या चीजें हैं। और फिर दूसरा हम थोड़ा इरादे के बारे में भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन सब देंगे। तो शुरू करते हैं फिर। तरबियत की शुरुआत कहाँ से होगी? जी बिल्कुल, इसमें तो उसका हमें पता है। हाँ, जी अपनी नहीं अच्छा, स्टार्टिंग आप बोलिए। जी स्टार्टिंग यही है जो इसमें बुक में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले तो अपना इरादा होना चाहिए और सही होनी चाहिए, दैट इज़ कोशिश, एफर्ट्स लगाने चाहिए। दिल में सिर्फ ख्वाहिश है बट इरादा पक्का नहीं है और उसके साथ साथ कोशिश नहीं है, तो फिर हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी काम को करने से पहले जिस तरीके से हम इरादा करते हैं वैसे ही हमें तरबियत के लिए भी करना होगा, अदरवाइज़ हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। वजिया तुबा। जी बिल्कुल। जैसे अब हमने तरबियत जान ली कि कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके क्या फायदे हैं। और अब इसके बाद अब हमारा ये मरहला आता है कि अब इसको इरादा पुख्ता करना है, उस पर अमल करना है। अगर जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि दुनिया में भी हम कोई स्किल सीखते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर अगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम उसको बेवकूफ कहेंगे। तब हमें हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब हमने यहाँ जान लिया, सब समझ लिया, तो अब हम इरादा करें और उस पर अमल अपना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। तो यही एक है कि चीज इरादा, इसमें होती है। कोशिश और फिर अमल। हाँ तुबा। हाँ, फिर एक चीज़ है कि एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए। हम जो भी अमल कर रहे हैं हम उसके जवाबदेह खुद हैं। हम जो भी अच्छा काम बुरा काम जो भी कर रहे हैं तो उसके जवाबदेह हम खुद होंगे। तो हम हमारा क्या मकसद क्या होता है, हमारा जन्नत हासिल करना। तो हम उसके लिए जो है अच्छा अमल करेंगे। तो जो भी हम अमल करें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए कि हम अच्छा अमल करें और फिर अल्लाह के आगे हम जवाबदेह होंगे, तो उसी हिसाब से फिर हमारा अमल भी अच्छा होगा। जी और एक ही एग्जैक्टली, चीज़ भी अल्लाह है। की रहमत भी। जी जी अपनी गो ऑन। हाँ, एक चीज़ ये नो नो भी नो, इसमें ऑप्शन गो ऑन। इसमें बताई है कि अमल के लिए जो पॉइंट बोला गया है कि अमल पर ही हमारा इख्तियार है, हम अपने अमल को ही कर सकते हैं, उसी पर हमारा इख्तियार है। और वही चीज़ अल्लाह ताला ने हमें इम्तिहान के लिए दी है कि हम हुस्न अमल करें, यही हमारा इम्तिहान है इस दुनिया में। इसीलिए तरबियत का रास्ता आसान किया गया है। इवन शैतान का भी हम पर कोई ज़ोर नहीं अल्लाह ताला ने दिया, शैतान को इख्तियार नहीं दे दिया कि वो हाथ पकड़कर हमें गलत राह की तरफ ले जाए, वो हमें ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाए, नहीं। इवन क़यामत के दिन भी कुरान में ये चीज़ है कि शैतान भी यही चीज़ कहेगा कि मुझे तुम पर कोई इख्तियार नहीं दिया गया था। मतलब तुम अपने आप पर मलामत करो, मुझ पर मत करो। मुझे सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें दावत दूं और तुमने उस पर लब्बैक कहा, ये तुम्हारी थी। तो अगर शैतान भी हमें चाह रहा है और हम नहीं, हमारे अंदर ये इरादा बिल्कुल पुख्ता है कि हमें बद नहीं बनना, तो शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ इसमें एक बहुत अच्छी बयान की गई है। यहाँ पर इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि जो है अगर कोई इंसान किसी से जबरदस्ती कोई गलत काम करवाता है तो हम ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि हाँ अल्लाह ताला उसको गुनाह नहीं देगा और वो उसका गुनाह नहीं कंसीडर किया जाएगा। बट इसका वाइस वर्सा हमें ट्रू, मतलब हम डाउटफुल होते हैं कि अगर कोई काम, हम नेक काम जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी के खौफ से कर रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए सवाल है, तो क्या फिर उसका अजर मिलना चाहिए? जब कोई जबरदस्ती हमसे गलत काम करवाए तो हम उसके लिए मानते हैं कि हाँ उसका गुनाह उसको नहीं मिलेगा। तो अगर जबरदस्ती कोई इंसान काम करता है, अपने खुश दिली के साथ नहीं करता, तो क्या उसका सवाब मिलना चाहिए? तो ये एक हमारे लिए मतलब एक सोचने का पॉइंट है यहाँ पर। एग्जैक्टली, सही बात है। और एक बात ये भी मुझे लगी कि तरबियत, अगर सिर्फ आप इरादे बड़े बड़े कर लें, अज़ाइम बड़े बड़े कर लें, और आप कोई कोशिश ना करें उसकी तरफ और कोई अमल ना करें, तो फिर आपके इरादा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि समवन एल्स विल नॉट डू द वर्क फॉर यू। द वर्क विच यू हैव टू डू, यू ओनली हैव टू डू इट। कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। ये इसी तरीके से हम दुनिया के इम्तिहानात में भी देखते हैं, हमें ही पढ़ना होता है, हमें ही एग्जाम के लिए अपियर करना होता है। जब
عام دنیا کے امتحانات میں یہ معاملہ نہیں ہے, تو پھر ہم دین کے معاملوں میں, اپنی تربیت کے معاملے میں, اپنی ٹریننگ کے معاملے میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم صرف ارادے کر کے بڑے بڑے جو ہے کامیاب ہو جائیں گے یا اپنی تربیت کر لیں گے. یہ مولانا مودودی نے جو خطبات میں ایک بہت اچھی مثال اس کی دی ہے, اور وہ مجھے ہمیشہ یاد بھی رہتی ہے کیونکہ بہت آسان مثال بھی ہے, بہت ریلیٹیبل بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مان لیجیے کوئی انسان ہے جو کہہ رہا ہے, جس کو بہت پیاس لگی ہے, اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بول رہا ہے مجھے پانی پلا دو, مجھے پانی پلا دو, میں پانی پیوں گا, میں پانی پیوں گا, اور وہ خود اٹھ کر پانی نہیں پی رہا ہے یا گلاس سے کوشش نہیں کر رہا ہے پینے کی, تو پھر اس کی پیاس کبھی بجھے گی ہی نہیں, چاہے وہ پورا مطلب بیٹھ کے سالوں سال اپنی ساری زندگی گزار دے, پیاس لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے بولتا رہے, مگر پھر اس کو پیاس بجھے گی نہیں کیونکہ وہ خود کوئی کوشش نہیں کر رہا. اسی طرح ہماری تربیت کا بھی معاملہ ہے, اگر ہم خود کوئی کوشش اور کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ارادوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. اور ایک چیز یہ بھی کہ ہدایت دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, تو ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے نیک عمل کے لیے اور ہمارے پختہ ارادے کے لیے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. کیونکہ جیسے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ لوگ آتے تھے, ان کے پاس بیٹھ کے کافر جو تھے وہ چلے جاتے تھے, ان کے دل میں, ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات جاگتی نہیں تھی. تو ہدایت دینے والا جو اللہ تعالیٰ ہے, تو ہمیں وہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو ہدایت دے کہ ہم اپنے عمل کو ہم نیک عمل کر سکیں اور ہمارا ارادہ جو ہے وہ پختہ رہے اور ہم اپنے گول کو جو ہے وہ اچیو کر لیں. جی بالکل. اور تربیت کی راہ میں ایک اور چیز میں دین یہاں پر کی ایک راہ ایڈ میں. کرنا چاہوں گی. جی ہاں وجیہ جی. کنٹینیو کرو. نہیں ہاں وجیہ. بولو بولو. دین کی راہ میں اور تو تربیت کی راہ میں ایک یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتائی ہے کہ جو آخرت کا خواہش مند ہو اور وہ مومن ہو اور وہ اس کے لیے کوشش کرے, سعی کرے, تو اس کی اسی طریقے سے قدردانی کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ صرف ہماری کوششوں کو ہی دیکھتا ہے, مطلب ارادہ اور کوشش اور عمل, اور اس میں ایفرٹ جو بھی ہم لگائیں گے اسی پر ہمیں اس کا فروٹ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ دا ریزلٹ شوڈ بی دا گول, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا بالکل نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز سکون دینی چاہیے ہمارے دل کو کہ اللہ بہت رحیم ہے. جی وجیہ. ایک ایگزامپل جو انہوں نے یہاں پہ خرمراز صاحب نے دیا ہے وہ کافی اچھا ایگزامپل ہے کہ جیسے تربیت کے لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں اس کو انہوں نے بارش سے کمپیئر کیا ہے کہ جس طریقے سے بارش ایک پتھر پر بھی گرتی ہے, پیڑوں پر بھی گرتی ہے, زمین پر گرتی ہے, ندی نالوں میں گرتی ہے. تو ندی نالے اپنے کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے پانی لے لیتے ہیں, زمین اپنے حساب سے ایبزارب کر کے ایک نیا وہاں پہ فصل اگا دیتی ہے, اور پتھر کے اوپر پانی پڑتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے. تو انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوششیں کس ڈائریکشن میں کر رہا ہے, کیا وہ اس کی جو کوششیں ہیں وہ صحیح اس کے لیے فائدے مند ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. تو انسان اپنی کوششوں کو جتنا مرضی چاہے فائدے مند بنا سکتا ہے. جی بالکل. قصور بالکل ایک ایگزیکٹلی. چٹان کا نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی کھیتی نہیں اگ رہی ہے تو اس چٹان کا قصور نہیں ہے. تو یہی چیز ہے, انسان کی کوشش ہی مین چیز ہے. جی نکتا. بالکل. اللہ تعالیٰ نہ ہمارے عمل میں کمال دیکھتا ہے, نہ ہمارے عمل کی کامیابی دیکھتا ہے, نہ ہمارے عمل کی تکمیل دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بس کیا دیکھتا ہے کہ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے. تو یہ ایک تو بہت بڑی راحت والی بات ہے ایک مومن کے لیے کہ بالکل. ارادہ کرو اور کوشش کرو اور عمل کو, رزلٹ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دو. اب ہم تھوڑا ارادے کی ڈیفینیشن پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ارادہ ہے کیا, پھر کس طریقے سے ہم اس کو, الگ حیثیت کیسے ہو جاتی ہے پھر اس کی ارادے کی, اور مومن کو کس طریقے کا ارادہ رکھنا چاہیے. کوئی بتانا چاہے گا؟ ارادے کی قدر و قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے پرپز آ جاتا ہے, ارادے میں ایک پرپز آ جاتا ہے, اور اس پرپز کو حاصل کرنے کی ایک جستجو بھی آتی ہے, ایک یقین بھی آتا ہے. سو اگر پوائنٹس میں بتانا چاہوں تو ایسا ہوگا کہ فرسٹ ایک فیتھ اور بلیو ہونا چاہیے کہ میں یہ اس چیز کو میں اچیو کروں گا. پھر اس کے لیے محبت ہونی چاہیے, پیشن بھی ہونا چاہیے, لو ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہی ہے. جیسے ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا کہ جنت سے محبت, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی رضا, وی شوڈ بی ڈریون بائی لو اینڈ بائی پیشن. اور لاسٹ میں ہے ایکشن. تو یہ ایک طریقے سے عام ڈیفینیشن اور ایک مومن کے ڈیفینیشن کو مجھے لگتا ہے سیگریگیٹ کرتی ہے کہ سب سے پہلے بلیف اور فیتھ ہو, دوسرا لو یا پھر پیشن ہو, اور تیسرا ایکشن ہو. آپ لوگوں کے کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں, ارادے کے بارے میں؟ اور مجھے اچھا یہ ارادہ تو چلیے اب ہم نے ڈسکس کر لیا. ایک چیز جو بہت کامن دیکھی جاتی ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے, وہ یہی ہے کہ ہم ارادے تو بڑے بڑے کرتے ہیں مگر لیک آف کنوکشن ہے ہمارے اندر, لیک آف فیتھ ہے, وہ فرسٹ اسٹیپ ہی نہیں لے پاتے. تو آپ لوگ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں پھر
what is your approach to कुछ deal with अहादीस this? से हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि एक हदीस में अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ एक बारिश आता है तो अल्लाह ताला एक हाथ आता है, और बंदा चल कर आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है. तो ये मतलब एक ये मोटिवेशन है, और कितनी मतलब अगर हम सोचे तो कितनी खूबसूरत बात है कि हम अल्लाह ताला की तरफ चल कर जा रहे हैं, अल्लाह ताला दौड़ कर आता है, यानी आसानियां पैदा कर देता है. जी बिल्कुल. और ये फराइज तो जैसे खुर्रम मुराद साहब ने अपनी किताब में ये भी बताया कि फराइज तो इंसान करता ही है, मगर फराइज से ऊपर जो शख्स भी जाना चाहे, नवाफिल का दरवाजा हमेशा खुला है, और वो हमारे इख्तियार में, मतलब उसको हम जितना चाहें इस्तेमाल करें, उस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई कैप नहीं है कि इतना ही है या इसी टाइम करना है. तो नवाफिल का तो रास्ता हमेशा हमारे लिए खुला है, और नवाफिल यानी अल्लाह से कुर्ब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का रास्ता. कोई सब छोटा सा भी छोटा अमल हो सकता है, तो वो इंशाल्लाह हमें उसको पकड़ के फिर उस पर हम अमल कर सकते हैं. जी बिल्कुल. और ऐसे सोर्सेज में हम ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं जो हमें अल्लाह ताला की याद दिलाते हैं. ऐसे लोगों के साथ रहें, या ऐसी कंपनी बिल्कुल हमारी ऐसी होनी चाहिए. तो हमारा इरादा जिसमें डेडिकेशन आता है, अगर हम बार बार किसी चीज़ को याद करते रहते हैं ना, तो उसके लिए ख्वाहिश भी बढ़ती जाती है और डेडिकेटेड भी उतना ही हम होते जाते हैं उसके लिए. तो ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए. और एक आम एक्सक्यूज जो मैं देखती हूँ हमेशा, और वो हम खुद भी देते हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, एंड इट्स अ रिमाइंडर फर्स्ट फॉर माई सेल्फ, ये कि वक्त की कमी का बहाना और जिम्मेदारियों का बहाना जो हम लोग देते हैं. और स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों को सबको पता है कि स्टडीज हमारा सबसे बड़ा टॉप वो होता है, प्रायोरिटी भी होती है और एक्सक्यूज एक तरीके से होता है, क्योंकि मैनेजमेंट से, आई बिलीव के मैनेजमेंट से इंशाल्लाह सब कुछ हो सकता है. तो जिम्मेदारियों का जो हम बहाना देते हैं, मुझे इससे एक वाकया याद आ रहा है कि एक बुजुर्ग जो है एक नहर के किनारे आके बैठे थे, और वो काफी देर से बैठे हुए थे. तो एक शख्स उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा, आप यहाँ पे बैठ के किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, काफी देर से आप बैठे हुए हैं. तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं इस नहर के पूरे बह जाने का और खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस नहर के उस पार जाना है. तो वो शख्स हैरान होता है, वो कहता है कि बाबा आप क्या बात कर रहे हैं, ये नहर कभी खत्म नहीं होगी, ये तो बहती ही रहेगी, ये तो कभी सूखेगी नहीं, कभी खत्म नहीं होगी, आप ऐसे ही इंतजार करते रह जाएंगे सारी जिंदगी. तो उन बुजुर्ग ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, तो अपने मकसद जिंदगी को पहचानो और उस पर अमल करने की कोशिश करो, वरना जिम्मेदारियां तो तुम्हारी जिंदगी से साथ, मतलब अब हम इस एज में हैं, आई बिलीव के हम इस एज में हैं कि जहां हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब हमारी जिंदगियां का ग्राफ नीचे जाएगा, कि हमारी जिम्मेदारियों का ग्राफ नीचे जाएगा, कि हमारी जिम्मेदारियां खत्म होंगी. नहीं, अब तो हमारी जिम्मेदारियां और आगे बढ़ेंगी. तो कैसे हम, अगर जिम्मेदारियों को ही हम बहाना बना के चलते रहेंगे, तो फिर हम किस तरीके से अपने पर्पस को अचीव कर पाएंगे, किस तरीके से उस मकसद को हासिल कर पाएंगे जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में बना के भेजा है. जी, प्रायोरिटीज़ की बात होनी चाहिए. हमें अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए. तो ये हमारे अंदर आना है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा सुपीरियर रख रहे हैं, उसी चीज़ पर हमें वर्क करना है. क्योंकि जैसे कि अप्पी ने कहा, जिम्मेदारियां वाकई कभी ख़त्म नहीं होती. और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला जब हमसे आखिरत में पूछेगा, हम उसके हुजूर खड़े होंगे, तो हम क्या ये बहाना देंगे कि मैं ये पढ़ाई कर रही थी इसलिए मैंने नहीं किया? दैट इज़ नॉट द रीज़न ना. तो फिर हमें यही, मतलब ये हम सबको वर्क करना चाहिए. आई थिंक बहुत सही चीज़ है. और इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो हम कई बार सुन चुके होंगे. जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम फजर की नमाज के लिए नहीं उठ पाते, कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते. और वही अगर हम सोच लें कि अगर नेक्स्ट डे हमारी सुबह मॉर्निंग में फ्लाइट होती है, ट्रेन होती है, एग्जाम होता है, तो हम कैसे सर पे पैर रख के उठ के बैठ जाते हैं बिल्कुल. और जो यही मदर्स पे बच्चों की नमाज के फजर में उठाने के लिए भी ये एक्सक्यूज देती हैं कि बच्चे उठ नहीं पाते, और वही 6 बजे स्कूल होता है तो उठ ही जाते हैं बच्चे. तो वही है कि हम किसको ज्यादा, बिल्कुल फेस्टिवल के दिन भी इवन सभी उठ जाते हैं बहुत जल्दी. कोई भी फेस्टिवल होता है, ईद होती है, उस दिन सबसे पहले उठ जाते हैं. तो वही चीज़ें हैं जैसा कि वजिया ने कहा. तुबा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैं बस यही कहूँगी कि हमें अपने गोल को, हमें जो अचीव करना है और अपने अमल को जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं. एग्जैक्टली. तो दो बातें सामने आई, एक ये कि प्रायोरिटीज को ठीक करें, और दूसरा मुझे ये लगता है कि डिसिप्लिन लाएं अपनी जिंदगियों में. हमारी जिंदगियों में डिसिप्लिन ही नहीं है, कभी भी उठते हैं, कभी भी कुछ कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है we take life as it comes to us. In fact, it should be other way around. We should have control over our lives.
how we spend our day at least. लाइफ पे तो जाहिर सी बात है कंट्रोल नहीं होता, इन द सेंस कि हाउ वी स्पेंड आवर डे, आवर लाइफ. अगर आपका कल और आपके आज में कोई फर्क नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर यू शुड रियली चेक ऑन योरसेल्व्स कि हम क्या कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रैप इट. वक्त हो रहा है अभी, तो अगर आप लोग अपने फाइनल कमेंट्स बता दें जी, स्टार्ट से लेकर, या आपका रिफ्लेक्शन या जो भी फाइनल कमेंट्स. जी. इस किताब को पढ़कर मैंने यही सीखा है कि और अपने जो टाइम मैनेजमेंट की जो चीज़ है, सबसे पहले तो मेरा मकसद एक ही होना चाहिए कि मुझे जन्नत को हासिल करना है और अल्लाह ताला की रज़ा भी मुझे हासिल करनी है और दोज़ख के अज़ाब से बचना है. उस चीज़ पे वर्क करने के लिए मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं उन एक्टिविटीज़ को देखूं और जो जिनमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ आजकल, और उनकी एक लिस्ट बना लूँ कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के नेगेटिव पॉइंट्स यानी कौन ज़्यादा है या पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं, प्रॉस ज़्यादा हैं. अगर उसमें नेगेटिव पॉइंट, जो कि मैं करती भी हूँ, ट्राई तो यही करती हूँ कि ऐसा करूँ और आगे इंशाल्लाह और डेडिकेशन के साथ इसको करना चाहूँगी, तो वो हम हर एक्टिविटी के लिए ऐसा ही करें और जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं हम बिल्कुल ना सोचें, उसी टाइम उसको डिलीट कर दें. बीट एनी काइंड ऑफ ऐप वी आर यूजिंग, जैसे सोशल मीडिया में हम बहुत अपना टाइम ज़ाया करते हैं, स्पेशली मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिजिकली भी हमारे लिए वो हार्मफुल ही है. तो उसका भी मैनेजमेंट हमें आना चाहिए एंड वी शुड लर्न हाउ टू मैनेज आवर टाइम, आवर डे टू डे लाइफ्स. एग्जैक्टली. वजीहा, हम अपने सारे हम वही कि अब हम अपना एक गोल सेट कर लें कि जन्नत हमारा असल गोल हो, और हर काम में ये देखें कि क्या ये हमें जन्नत के करीब ले जा रहा है या फिर दोज़ख के करीब कर रहा है. वेरी नाइस. तो दोनों वो पॉइंट्स मैं रिपीट नहीं करूंगी. एक चीज जो मुझे इसमें से ये भी लगा, जो मेरा टेक अवे है इस बुक से, वो ये भी है कि एक मोमिन की लाइफ को वाटर की लाइफ की तरह होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए, उसको बहुत मेलिएबल होना चाहिए. जिस तरीके से पानी कभी भी अपना रास्ता नहीं, उसका रास्ता कभी भी नहीं रुकता, वो बहता रहता है, भले ही उसकी राह में चट्टान आए, पहाड़ आए, कंकर आए, वो अपना रास्ता निकाल लेता है. कभी साइड से निकल जाता है, कभी नीचे से निकल जाता है, वक्त जरूरत पड़ी तो चट्टान को तोड़ के भी वो निकल सकता है. तो इसी तरह मोमिन को भी मुझे लगता है, भले ही कितनी कैसे भी हालात हों, कैसी भी जिम्मेदारियां हम पर हों, उसमें अपना मकसद, अपना गोल कभी भी हमारे आंखों के सामने से नहीं हटना चाहिए. नज़्बुल ऐन जो हमारा है, हमेशा वो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, वो कभी नहीं हटना चाहिए, और हमें अडेप्ट कर लेना चाहिए हालात के हिसाब से. और मगर वो जद्दोजहद और वो कोशिश हमेशा जो है वो जारी रहनी चाहिए. तो मुझे ये चीज लगी कि अपने अंदर थोड़ा इस चीज को लाना है, क्योंकि हम हालात से बहुत ज्यादा थोड़ा वो हो जाते हैं कि जरा सा भी कंफर्ट जोन के बाहर हम लोग हुए तो वी टेंड टू गिव अप. सो दैट शुड नॉट हैपन. दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को ही कहा है कि ये हमारी तरबियत का है, यानी हमारी जिंदगियों में जो जो हो रहा है वो हमारे लिए तरबियत का सामान मुहैया कर रहा है. तो मुझे वो चीज भी बड़ी अच्छी लगी कि पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. अब पर्सपेक्टिव या कि ये क्यों हुआ, उससे अब ये होता है कि अच्छा ये मुझे क्या सिखा रहा है, ये चीज आ रही है कि इससे मुझे क्या सिखा रहा है. अगर मसरूफ भी हैं तो इसमें से भी क्या हम सीख सकते हैं. और जैसे अल्लाह ताला के नजदीक अगर किसी इंसान के पास मान लीजिए 10 रुपए हैं और वो सदका देता है, और किसी इंसान के पास मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और वो सदका देता है, तो जो 10 रुपए वाला है अल्लाह ताला के नजदीक उसका स्टेटस बड़ा होगा. तो अगर हम सारी जिम्मेदारियों के साथ और दूसरी मसरूफियात के साथ हम जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश अगर करेंगे, तो अल्लाह ताला के नजदीक हम बहुत ज्यादा महबूब होंगे, बजाय इसके कि हम मुकम्मल छोड़ दें कि अब कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी. उसको हम थोड़ा थोड़ा, भले ही ड्रॉप बाय ड्रॉप ही क्यों ना हो, हम उसको जारी रखें और करने की कोशिश लगातार जो है वो करते रहें. तो एक चीज मुझे ये भी इसमें से लगी कि हाँ, हो गई आपकी बात मुकम्मल, आप कर लीजिए. हाँ, हो गई. हाँ, तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि एक जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं इसलिए ये नहीं कर पाया, मैं उनकी वजह से ऐसा नहीं कर पाई, मैं उनकी वजह से ऐसा नहीं कर पाई. तो हमारे अंदर एक तो वो जो ब्लेम गेम वाली चीज़ होती है, हम वो ना खेलें बिल्कुल भी, हम वो ना करें. और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लें अपने हर अमल की. अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है और मैं इसे एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं इंशाल्लाह आगे जाकर करूँगी और अपना अमल जो भी मैंने करा है मैं उसको ठीक करके नेक अमल करूँगी. तो वो चीज़ हम हमारी टालने वाली आदत होती है, हम इसको टालने वाली आदत छोड़ दें. That's my take. प्रोक्रेस्टिनेशन इज ह्यूज बिल्कुल. प्रॉब्लम. बिल्कुल. Yes. तो
اور ایک اور چیز مجھے ایڈ کرنی تھی. ہلو. ہاں ہاں جی, کہ ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں, اب جیسے یہ کتاب ہم نے پڑھی ہے, تو اسے سب سے پہلے ہم خود پر اپلائی کریں, خود پر امپلیمنٹ کریں ان چیزوں کو. تو یہ اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اس کتاب کو پڑھ کر کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف مجھے ہوگا. یہ اس چیز پر ہم غور کریں. جو آئی آلسو وانٹیڈ ٹو ایڈ ون پوائنٹ, وہ یہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تربیت کے 3 پہلو ہیں, اس میں سب سے پہلا پہلو تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کو اس طریقے سے بنایا کہ اٹ اٹریکٹس good and it loves good and it hates bad. So Allah has kind of made the ground fertile for us. He has made the ground ready for us. اب ہمیں بس اس میں اپنا کام کرنا ہے. پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں ڈالی. تو اگر جب بھی آپ کو لگے یا ہمیں لگے جب بھی کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے یا شاید ہم یہ نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہمارے لیے, تو اس بات کو یاد دہانی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری فطرت کو ویسے بنایا ہے, اس نے تو اپنا کام کر دیا ہے. اب ہمیں یہ اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے, اور یہ ہمارے اختیار اور ہمارے بس میں ہے. ایک چیز یہ, اور دوسرا جگہ جگہ جیسے آپ لوگوں نے بھی بولا 2 گول ہیں ہمارے, ایک یہ کہ جنت کا حصول, دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا. یہ دونوں کب حاصل ہو پائیں گے ہم سے؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ واٹ اٹ ٹیکس ٹو گو ٹو جنہ, واٹ اٹ ٹیکس ٹو ریسیو دا پلیزر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو وہ جو روڈ میپ ہے, وہ جو اپروچ ہے, وہ ہمیں قرآن سے پتا چلے گا. تو ہم تربیت کا ہمارا ایک بڑا حصہ, کیا ایک 99% ہماری تربیت کا حصہ وہ قرآن سے ہے, پورا قرآن سے ہمیں لینا ہے. تو مجھے لگا کہ شاید قرآن کی اتنی بات نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی, بٹ اف وی ریڈ بٹوین دا لائنس دین وی ول نو کہ جنت اور اللہ کی رضا کا حصول وہی ہے, وہ قرآن کے تھرو ہی ہوگا. اور تربیت کا راستہ, جنت کا راستہ تربیت کا راستہ ہے, تربیت کا راستہ آسان ہے. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج ہماری یہ بک کمپلیٹ ہوتی ہے, اور اس سے پچھلے 2 ہم نے سیشنز کیے تھے, آج یہ آخری سیشن ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی بار بھی ہم انشاءاللہ کوئی اچھی مؤثر بک کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ السلام حافظ. علیکم. جزاک اللہ خیر.